अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। फैक्टर्स जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, यानी कि मतलब जो ब्लड प्रेशर हमारे चेक करते हैं, तो ब्लड प्रेशर हमने पढ़ा था कि किस तरह से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना, कि हमारे बॉडी के जो मतलब जो फैक्टर्स उसमें मेंटेन रखने में कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लड के फ़्लो को मेंटेन रखते हैं, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहले कहता है पंपिंग फोर्स ऑफ द हार्ट, कि हार्ट जो है वो जिस फोर्स से ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना, ब्लड जो है हार्ट में होता है, जब हार्ट से पंप करता है, पंप करके तो पूरी बॉडी तक लेके जाता है, तो कहता है कि सबसे पहले वो फैक्टर आएगा जिस फोर्स से ब्लड जो है वो पंप होता है और पूरी बॉडी तक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो फोर्स कैसी होगी, तो कैसा जो है वो ब्लड प्रेशर कैसा होगा, ठीक है। उसमें ये बताया है उसने पंपिंग फोर्स ऑफ द हार्ट, कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट होता है कि जो जिस फोर्स से वो करता है ब्लड को प्रेशर से पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, तो वो कार्डियक आउटपुट ही होता है ना, कि हार्ट से निकलता है, जो हार्ट जो है वो लीव करता है, हार्ट से लीव करता है ब्लड और कहाँ जाता है, पूरी बॉडी तक। तो कहता है कि हार्ट पंप करता है, पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है। कब पंप कैसे करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फिर क्या है, पूरी बॉडी तक जो है ब्लड जो है वो पहुंचता है। कहता है हार्ट जो है पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पुश करता है ब्लड को पूरी बॉडी तक, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टोल, ठीक है ना, सिस्टोलिक प्रेशर उसको कहते हैं। तो कहते हैं कि पीरियड, अब पंप करता है ब्लड, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, तो कहते हैं कि दो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, दो कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान जो रिलैक्सेशन का पीरियड है, जो रिलैक्स होता है जिस टाइम पे, उसको क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। उसको कहते हैं कि पीरियड बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है दो कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान, तो उसको डायस्टोल कहते हैं। कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट जो है, जाहिर है जब जो मतलब हम ब्लड को जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जितना ब्लड जो है वो बॉडी तक पहुंचता है, कार्डियक आउटपुट होता है। कहते हैं कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। जितना कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा, और अगर कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा। तो कहते हैं कि कंडीशन जिसमें कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है, कार्डियक आउटपुट हमें यही है ना कि मतलब जितना ब्लड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी तक जाता है, तो कार्डियक आउटपुट है। तो कहते हैं कि अब कौन सी कंडीशन है जिसमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज में या इमोशंस में कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होता है। जब एक्सरसाइज होती है, एक्सर्शन होती है, इमोशंस होते हैं, तो क्या है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो कहता है कि इंक्रीज़ होगा, अपनी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। फैक्टर हो गया कि ब्लड को मेंटेन रखता है, कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहता है, तो वो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, ठीक है ना। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सर्शन होती है एक्सरसाइज में, तो क्या है, कार्डियक आउटपुट जो है उसको हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा वो काम करता है, ज़्यादा जो है वो आउटपुट उसका होता है, तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। उसके बाद कहते हैं कि कंडीशन ऐसी जिसमें हार्ट जो कार्डियक आउटपुट कम होता है, उसमें क्या होता है, जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ये क्या है, डिजीज़ है हार्ट की। तो इसमें कहता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो बीपी भी कहता है कि वो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज़ होता है। तो ठीक कहता है कि ये कंडीशंस उसने बताई हैं, ठीक है। नंबर 2 पे कहता है क्वांटिटी ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड। अब एक फैक्टर हो गया कार्डियक आउटपुट या पंपिंग फोर्स जो थी हार्ट की, वो अब कहता है कि क्वांटिटी ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड। अब जो बॉडी में, पूरी बॉडी में हार्ट से ब्लड जाता है, सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, वो भी एक फैक्टर है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, कि ब्लड अगर वो सही होगा, मतलब जो क्वांटिटी है सर्कुलेटिंग ब्लड की, मतलब जितनी नॉर्मल एक अडल्ट बंदे में होती है या बच्चे में होती है वो उतनी पूरी होगी, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। तो ये मेंटेन रखने में रखते हैं, फैक्टर है एक, क्वांटिटी ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड की, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का फैक्टर है। कहता है कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो कहता है डायरेक्ट लिंक होता है ब्लड प्रेशर से,
अब जितना हमने पढ़ा है कि 5 लीटर्स होता है, हमारी बुक में 5 लीटर्स लिखा है, 5 to 6 लीटर भी किसी बुक में लिखा हुआ है। तो क्या है कि एक अडल्ट में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कितना होता है, 5 लीटर्स होता है। तो कहते हैं कि अगर वॉल्यूम जो है उसका जो वॉल्यूम है ब्लड का वो डायरेक्ट बीपी से लिंक करता है, ब्लड प्रेशर से लिंक करता है। ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रखता है ब्लड प्रेशर को, कि ब्लड वॉल्यूम अगर पूरा है, मतलब एक अडल्ट बंदा है उसमें 5 लीटर ब्लड है, जो अगर हम कहते हैं कि 5 लीटर ही है तो 5 लीटर है, तो वो उसको पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी में सर्कल करता है, तो क्या है वो मेंटेन रखता है बीपी को। अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर वो जो ब्लड जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, तो क्या होगा, कम हो जाती है तो जाहिर है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा ब्लड पे, उस पर मतलब ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट कहता है वॉल्यूम का ताल्लुक ब्लड प्रेशर से है। अगर क्वांटिटीज़ कम हो जाती है तो क्या होगा, ज़ाहिर है बीपी फॉल करेगा उसका। तो कहता है कि अनीमिया, इसी तरह से अनीमिया है या फिर हेमरेज है। हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग होना। अगर ब्लीडिंग होती है तो क्या होगा, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो 1 लीटर ब्लड जो है वो लॉस हो गया, या 500 ml ब्लड जो है वो लॉस हो गया, तो एक सही मिकदार से, एक सही क्वांटिटी से कम हो गया, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो लो करेगा। तो कहते हैं क्वांटिटी ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड जो है ये फैक्टर है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का। अगर ये सही हो गया, वॉल्यूम जो है या क्वांटिटी जो है ब्लड की जो सर्कुलेट करती है बॉडी में, तो क्या अगर ये पूरी होगी तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, ठीक रहेगा। अगर इसकी कमी बेशी होगी तो ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं हो रहेगा, कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कहते हैं कि अगर इंक्रीज़ होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, और अगर ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होगा और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। तो कहता है कंडीशन कौन सी है, जैसे मैंने बताया कि हेमरेज हो जाती है यानी ब्लीडिंग होती है, तो उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो क्या है कि उसमें बीपी जो है वो कम हो जाता है। ये जो है जब प्रैक्टिस करते हैं तो पता चलता है कि ये अगर ब्लीडिंग हो रही होती है किसी को तो उसका बीपी जो है कैसे तेज़ी से फॉल करता है, कैसे तेज़ी से नीचे जाता है ब्लड प्रेशर जो है। नेक्स्ट नंबर 3 पे है कि विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड क्या होता है, थिकनेस होती है, कि यानी ब्लड जो होता है बहुत मतलब पानी की तरह पतला नहीं होता ना, थिक होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं और उसमें सेल्स होते हैं, कार्पसेल्स जिसको कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। अब किसी वजह से वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कमी हो जाए उसकी, या प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनकी कमी हो जाए, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर पे असर पड़ेगा। तो क्या है, ये भी फैक्टर है जो मेंटेन रखता है ब्लड प्रेशर को, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, के ब्लड की थिकनेस जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, कहते हैं कि ब्लड थिक होता है किसकी वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से, और नंबर 2 है कार्पस सेल्स की वजह से। प्लाज्मा प्रोटीन या कार्पस सेल्स 2 फैक्टर उसने बताया कि इनकी वजह से ब्लड थिक होता है। अगर इनमें से कहते हैं किसी में भी चेंज आ जाती है, कार्पस सेल्स हैं मतलब वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल्स है, इनकी कमी हो जाती है, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। तो अगर ये ज़्यादा होते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है ज़ाहिर है ज़्यादा होगा फिर। तो इसमें यही उसने कहा है कि कंडीशन इसमें क्या उसने बताई है, अनीमिया की, कि अनीमिया बताया है कि अगर किसी को अनीमिया हो जाता है, अनीमिया कैसे हो जाता है, हेमोलाइटिक अनीमिया हो गया कि ब्लड प्रेशर वो जो है हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से टूटने लग गए, तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो न्यू नहीं बन रहे बल्कि बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं, तो पेशेंट में उसकी आरबीसीज़ की कमी हो जाएगी। जब आरबीसीज़ की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर, अनीमिया हो जाएगा, और अनीमिया होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा। तो यही है कि इसी की वजह से जब अनीमिया होता है तो ब्लड प्रेशर पेशेंट का लो रहता है। ठीक है, तो ये था विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, कि ब्लड की जो थिकनेस है वो क्या है। अब है नेक्स्ट नंबर 4 पे है इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो आर्टरी स्पेशली होती हैं, वो क्या होती हैं, इलास्टिसिटी होती है, उसमें इतनी मतलब डिस्टेंसिबल होती हैं, वो खुल सकती हैं, ओपन होती हैं थोड़ी, मतलब ज़्यादा उसमें अगर ज़्यादा ब्लड आता है तो वो डिस्टेंसिबल होती हैं। कहते हैं कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें एबिलिटी होती है डिस्टेंसिबल की, डिस्टेंसिबिलिटी होती है उनमें। आर्टरीज़ कहते हैं कि मोर इलास्टिक होती है देन वेन से, वेन्स की निस्बत आर्टरीज़ में इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी कहते हैं कि लॉस्ट हो जाती है आर्टरीज़ की अगर, तो क्या होगा, वेन आर्टरीज़ जो हैं वो रिजिड हो जाएंगी। रिजिड होती हैं तो क्या होता है, जब आर्टरीज़ जो हैं वो रिजिड होती हैं तो बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो रेज़ करना शुरू हो जाता है, ज़्यादा रहता है। और ओल्ड एज में ये होता है, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ओल्ड एज में इसी वजह से थोड़ा बीपी जो है वो, ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि
आर्टरीज जो होती हैं वो रिजिड हो चुकी होती हैं, एज के हिसाब से वो रिजिड होती जाती हैं, उनमें इलास्टिसिटी जो है वो नहीं रहती, तो क्या होता है बीपी जो है वो थोड़ा रेज होता है, ज़्यादा होता है थोड़ा। तो इसके अलावा और दूसरी कंडीशन उसने क्या बताई है, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स। अगर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल्स हैं और फैटी एसिड्स हैं तो उसकी वजह से वो भी फैटी एसिड्स जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं रिजिडिटी, ठीक है ना, रिजिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, रिजिड बनाते हैं, हार्ड बना देते हैं, सख्त बना देते हैं। तो कहते हैं उसकी वजह से भी बीपी जो है वो रेज होता है। कहते हैं कि इलास्टिसिटी जब ओल्ड एज में जो है वो होती है तो हम उसको जो इलास्टिसिटी जो है वो ओल्ड एज में भी होती है, मतलब रिजिड कर देती है, ओल्ड एज में रिजिड होती है, इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है, कम हो जाती है, तो आर्टरीज को रिजिड कर देती हैं, बीपी जो है वो रेज होता है। और दूसरे आम लोग जो जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है, कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रेज होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है फैटी एसिड जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं रिजिडिटी को, रिजिड बना देते हैं आर्टरीज को, जिसकी वजह से ऐसे लोगों का भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है। तो कहते हैं कि ये इसको क्या कहते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसका ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। और जिनका ओल्ड एज की वजह से कहते हैं उनको ऑस्टियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है ना, ओल्ड एज की वजह से ऑस्टियोस्क्लेरोसिस होता है और जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है इनको आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और नंबर 5 पे है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है, अब पेरिफेरल आर्टरीज वेन्स हम पेरिफेरल उस पे आर्टरीज पे रख के देख करते हैं ना, ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है जो मतलब करते हैं, जो आर्टरीज हैं वेन्स है पेरिफेरल साइड पे आ रही हैं ना, बिल्कुल मेन इनर साइड पे नहीं है, पेरिफेरल है, बाहर वाली साइड पे आ रही है। तो कहते हैं कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस में क्या बताता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस अफेक्टेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इन द वेसल्स। अब वेसल्स है, ब्लड की वेसल्स है, तो उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन होती है, ब्लड जब जाता है तो उसके साथ जाके मज़ाहमत करता है। क्या होता है, अब ऐसे अगर ये ब्लड वेसल्स है तो इसमें जब ब्लड जाता है तो ये ब्लड जब अगर जाएगा तो ये आके इधर इसके साथ रेजिस्ट करेगा ना, रेजिस्टेंस होती है ये। तो कहते हैं कि ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ये फ्रिक्शन होती है और ब्लड फ्लो की, अब ब्लड फ्लो कर रहा है इसके अंदर तो जाके ये इस साइड पे भी जाता है, इस तरह से साइडों पे जाता है तो मुज़ाहमत होती है। कहते हैं कि मेन रेजिस्टेंस जो होती है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होती है, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मेन रेजिस्टेंस क्या होती है कि पूरे जो बॉडी में ब्लड जाता है उसमें कहता है कि जो रेजिस्टेंस मेन रेजिस्टेंस होती है। तो प्रेशर जो होता है वो फील किया जाता है आर्टरीज पे, आर्टरीज पे जब इस तरह से, अब ये आर्टरी अगर हम कहते हैं कि आर्टरी है तो जब ब्लड जाता है इसमें टकराता है, जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करता है हाथ तो हम इस आर्टरी पे हाथ रख के पल्स जो है वो फील करते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसकी वो फील करते हैं। कहता है कि प्रेशर जो फील आर्टरीज पे किया जाता है वेन पे या कैपिलरीज पे नहीं किया जाता है, इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर जो है वो आर्टरीज पे जाता है, वेन्स में तो वापस आता है, वो किसी प्रेशर से नहीं आता, ठीक है ना, वो किसी प्रेशर की वजह से नहीं वापस आता, वो सिर्फ मतलब उनमें जो है वो वेल्व होते हैं वेन्स में जिसकी वजह से वो बैकवर्ड नहीं जाता। तो इसमें आर्टरीज में प्रेशर की वजह से वो जाता है, तो जो हम फील करते हैं वो प्रेशर फील करते हैं। तो आर्टरीज कहता है कि कंस्ट्रिक्ट करती हैं, रेजिस्टेंस करती हैं। जब आर्टरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट होंगी, कंस्ट्रिक्ट का मतलब जो है वो इस तरह से कंस्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा, अगर आर्टरीज जो है ऐसे कंस्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी। अब अगर आर्टरी जो है वो इतनी चौड़ी है, अगर ये कंस्ट्रिक्ट होके छोटी होगी, मतलब बिल्कुल बंद नहीं होती, थोड़े से इस तरह से होगी तो क्या होगा, उसमें प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस भी जाहिर है इसी के साथ ही है कि जब इससे आर्टरी छोटी होगी तो वो ज़्यादा उसके साथ टच करेगा, तो क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से कहता है कि अगर आर्टरी जो है इतनी की बजाय ये इधर तक आ जाती है, डायलेट हो जाती है, तो इसमें ये प्रेशर जो है वो इसकी जगह पे लगने की बजाय इधर लगेगा, तो क्या होगा, ये डायलेट हो गई है तो क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है नंबर 6 पे है वेलोसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, जो रेट होता है ब्लड का जो फ्लो करता है, हम जिस रेट से उसकी जो रफ्तार हम चेक करते हैं कि इस रेट से या इस रफ्तार से ब्लड जो है वो फ्लो करता है, तो उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लड। कहते हैं कि द रेट एट विच ब्लड इज
फ्लोइंग, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो करती है, कहता है फ्लो, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो जो होता है वो क्या होता है, कहता है अगर इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, क्या है वेलोसिटी, क्या है, रफ्तार है जो ब्लड की, जो ब्लड फ्लो करता है वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, आर्टरीज में फ्लो करता है, जिस रफ्तार से, जिस रेट से ब्लड जो है वो फ्लो करता है उसको हम वेलोसिटी ऑफ ब्लड कहते हैं। कहते हैं कि अब वेलोसिटी हमने कह दिया कि जिस रफ्तार से वो फ्लो करता है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड जो है वो क्या है, अगर इंक्रीज़ करेगी, रफ्तार उसकी इंक्रीज़ करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है ना, अगर उसकी वेलोसिटी जो है, रफ्तार जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये थे फैक्टर्स मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं।